आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो बिहार पुलिस के इस सेट प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इस जो क्लास है, इस क्लास में हिस्ट्री का 25 VVI प्रश्न, PIQ प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है कि आप लोगों को बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। और प्रश्न को जो है कि आप लोग देखिए और इसका सेट मारिए कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से। राजकीय भूमि से प्राप्त आय से जो है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। ऑप्शन नंबर ए सातवाहन था। ऑप्शन नंबर ए सातवाहन था, यानी कि मौर्यों के बाद जो है कि दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, तो सातवाहन राज्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाक्त। ऑप्शन नंबर बी शाक्त धर्म से संबंधित है। शाक्त धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता। ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता। ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है कि चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है कौन है, तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। यानी कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, तो किसके द्वारा की गई, तो जो है कि इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप द्वारा। महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाकश्यप द्वारा जो है कि अध्यक्षता की गई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण करवाया था। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण करता है। औषधि वाग मतलब औषधि का बाग निर्माण करवाया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए अशोक ने करवाया था। चलिए आगे प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थर्ववेद में। ऑप्शन डी अर्थर्ववेद में कहा गया है। आगे प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी। ऑप्शन नंबर डी खरोष्ठी लिपि जो है कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा में की गई थी। आगे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा जो है कि हड़प्पन पुरास्थल कौन है, तो राखीगढ़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तमसो माँ ज्योति गर्भ में कथन है मूलतः। तमसो माँ ज्योति गर्भ में कथन है मूलतः, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों का। ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों का कथन है।
आगे प्रश्न है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में दी गई थी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति में जो है कि पुनर्विवाह वर्जित है, जो कि सरासर गलत है। पुनर्विवाह वर्जित क्यों होता है भाई? अगर मान लीजिए कि किसी स्त्री का शादी हुआ और किसी मर्द का भी शादी हुआ और कुछ ही दिनों बाद उसकी बीवी या उसका मतलब पति मर गया, तो उसको शादी क्यों नहीं करेगा भाई? पूरा जिंदगी ऐसे थोड़ी रहेगा। जो कि मतलब निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में वर्जित है। आगे प्रश्न है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के सूचना जो है कि प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने है जो कि प्रथम जो है कि सिक्के जारी किए, यानी कि गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, और उसमें उन्होंने ही सर्वप्रथम जो है कि सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है कि असत्य, यानी कि 4 कथन है, इसमें से एक कथन जो है वो असत्य है, बाकी 3 कथन सत्य है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित है, ये कथन जो है कि सरासर असत्य है, गलत है। यानी कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये कथन बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था, यह भी सही है। और मात्र देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लेकिन लोग लोहे से परिचित थे, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये असत्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एच. मैके ने किया था। जे.एच. मैके ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में मिलता है। बहुत ही मतलब जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी का है। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो महावीर स्वामी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि मिर्न पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो इसका जो है कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आगे प्रश्न है कि चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग की। चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ये प्रश्न जो है कि पिछले एग्जाम में पूछा हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।